दोस्तों, क्या आप एक ही जगह पे 1 करोड़ सोलर पैनल्स को देखना चाहते हैं? तो इसके लिए मैं आपको दुबई लेके आया हूँ। दुबई से 60 किलोमीटर दूर सहरा में यहाँ पे इन्होंने मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम सोलर पार्क में लेके आया हूँ, जो इन्होंने दुबई से 60 किलोमीटर के फासले पे बनाया है। सहरा में तकरीबन 70 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के ऊपर इन्होंने एक 3000 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया हुआ है। ये दुनिया का सिंगल साइट सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जहाँ पे एक ही टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि 2-3 टेक्नोलॉजीज चल रही हैं। सिंपल सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, इसके अलावा थर्मल सिस्टम भी लगा हुआ है जिसे CSP कहा जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर, जिसमें टॉवर के ज़रिए सोलर एनर्जी से बिजली बनाई जाती है। इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके अलावा पैराबोलिक सिस्टम भी है, जहां पे डिफरेंट ट्यूब्स के अंदर ऑयल को गर्म करके रात के टाइम सोलर एनर्जी से बिजली बनाई जाती है। ये नेक्स्ट लेवल की इनोवेशंस यहाँ पे दुबई में है। टोटल ये 3000 मेगावाट मतलब 3 गीगावाट का सोलर पार्क है, सिंगल साइट सोलर पार्क है। इसके अलावा दुनिया का ये सबसे बड़ा, एक ओवरऑल भी सबसे बड़ा सोलर पार्क बनने चला है, क्योंकि बाय 2030 दे आर प्लानिंग कि ये तकरीबन 7 गीगावाट का बन जाए। 7 गीगावाट का बनने के बाद ये 7000 मेगावाट की एनर्जी सिर्फ इस जगह से बनाएगा। और बाय 2030 इनका ये प्लान है कि दुबई की तकरीबन 30% बिजली इस सोलर पार्क से ग्रीन क्लीन एनर्जी बनाई जाए। दुबई वैसे प्लान कर रहा है कि 2050 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी शिफ्ट हो जाए। एक ऑयल रिच मुल्क इस तरह से सोलर एनर्जी से बिजली जनरेट कर रहा है। ये डिफरेंट फेजेस में बना था। 2013 में इस सोलर पार्क की बुनियाद रखी थी, बहुत थोड़े से सोलर पैनल बने थे। उसके बाद 2016 में 200 मेगावाट का सोलर पार्क यहाँ पे डिज़ाइन हुआ। डिफरेंट फेजेस से गुजरता 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 आज ये 3000 मेगावाट बना रहा है। 3000 मेगावाट में से 100 मेगावाट जो सबसे इंटरेस्टिंग तरीके से बिजली बनाई जाती है, वो रात के टाइम भी बनाई जाती है। होता यह है कि वो जो आपको टावर मेरी बैक साइड के ऊपर नजर आ रहा है, ये एक दुनिया का सबसे बड़ा CSP टावर है। इस टावर की हाइट तकरीबन 250 मीटर से ज़्यादा है। 250 मीटर की हाइट के ऊपर, टॉप के ऊपर इन्होंने सॉल्ट्स रखे हुए हैं, मोल्टन सॉल्ट्स हैं, मतलब पिघला हुआ नमक। और इसके चारों तरफ इन्होंने रिफ्लेक्शन करने वाले सोलर पैनल लगा रखे हैं, मतलब इसको हम सिंपल शीशा कहा जा सकता है। उन शीशों के ज़रिए एक सिंगल पॉइंट पे टावर की टॉप के ऊपर सूरज की रोशनी को जमा किया जाता है। ये वही टेक्नोलॉजी है जो 200 कबले मसीह में आर्किमिडीज़ ने दरियाफ्त की थी। वो लेंस के ज़रिए आने वाली जो कश्तियाँ हो रही थी, जहाज़ आ रहे होते थे, उनके पास ऊपर जो हमलावर आने वाले होते थे, उनके ऊपर रोशनी डाल के, रोशनी को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके उसको जला देते थे। वही टेक्नोलॉजी है जो बच्चे भी अपने पास इस्तेमाल करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस नमक को गर्म करते हैं, नमक गर्म होता है। नमक गर्म होने के बाद ये स्टीम्स टरबाइंस के अंदर जाता है। टरबाइंस में ये पानी को गर्म करता है, पानी से भाप बनती है और उस भाप से ये अपनी टरबाइंस को चलाते हैं। और रात के टाइम भी इसी सोलर एनर्जी के ज़रिए रात के टाइम भी पावर ली जाती है। यहाँ पे बहुत सारी इनोवेशंस भी इन्होंने इस्तेमाल की हैं। ऑटोमेटिक क्लीनिंग रोबोट्स भी हैं, क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा होती है यहाँ पे डेजर्ट में, और डेजर्ट के अंदर सोलर पैनल्स को क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी भी अवेलेबल नहीं होता, तो पानी से धोना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पे ड्राई क्लीनिंग वाली नई टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की हैं। सोलर पैनल्स भी आम नॉर्मल सोलर पैनल्स नहीं है। सोलर पैनल बनाते हुए ऐसी कोटिंग्स ऊपर चढ़ाई गई हैं जिसके ऊपर बहुत कम डस्ट आती है। फिर बायफेशियल सोलर पैनल्स की टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। लेटेस्ट से लेटेस्ट इनोवेशंस आगे से आगे आ रही हैं, क्योंकि अब तक तो 3000 मेगावाट में कुछ पुरानी टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं, कुछ रीसेंट टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं। आने वाले दौर में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी इसके अंदर इंस्टॉल होंगी।